आज हम बात करेंगे मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर हम बात करेंगे। खान साहब को जिस तरह अरेस्ट किया गया, इस वक्त वो नैब की हिरासत में है और उनका 8 रोज़ा रिमांड मंजूर हो चुका है। और मुल्क के अंदर जिस तरह पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए और ख़ास तौर पे आज हम बात करेंगे अलकादर ट्रस्ट के हवाले से जो उनके ऊपर केस बनाया गया। माजी में भी ऐसा होता है कि नैब जो है वो एक मतनाज़ा जो है ना वो हैसियत उसकी थी पहले भी और आज भी। तो इसको क्यों बेहतर नहीं किया जा सकता? और ख़ास तौर पे ये जो करप्शन का इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया अल कादर ट्रस्ट के हवाले से, तो इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ हम बात करेंगे। अल कादर ट्रस्ट जो शख्सियत इसमें डायरेक्टली जो सहूलतकार था, उसको गवर्नमेंट ने क्यों नहीं इस वक्त उसका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा और गवर्नमेंट की गिरफ्त से वो क्यों दूर है? वो शख्स जिसके पास तकरीबन तमाम इदारों की वीडियोज़ हैं, चाहे वो जज हूँ, जर्नैल हूँ या हमारी ब्यूरोक्रेसी में लोग हों, तो उन सब की वीडियोस उनके पास मौजूद हैं। और बदकिस्मती ये है जहाँ पे उसने डेवलपमेंट का एक लिविंग स्टैंडर्ड पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया, उसी के साथ साथ तमाम इदारों में करप्शन पहले से ज़रूर थी, लेकिन करप्शन की बुनियाद भी मैं कहता हूँ कि वहीं से शुरू हुई। हमारे इदारों में जो जो लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होता गया, उसी तरह करप्शन ने भी रिकॉर्ड कायम किया। और उनका खुद ये वो बयान फरमाते हैं कि पाकिस्तान में अगर आपने कोई फाइल चलानी हो किसी शख्सियत को तो वो पैसा काम कर जाए। जर्नैल उनके पास जॉब करते हैं, ब्रिगेडियर साहब वहाँ पे जॉब करते हैं। तो ये मैं बात कर रहा हूँ मलक रियाज साहब की। आज हमारे मीडिया के ऊपर भी हो सकता है ये मेरा प्रोग्राम चलता है कि नहीं चलता, लेकिन मैं आज खुल के बात करूँगा। हमारे मीडिया के ऊपर भी एक शख्सियत का नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि वहाँ से अरबों रुपए का रेवेन्यू आता है। इस वजह से हम खुल के नाम भी नहीं ले सकते। लेकिन आप ये देखें कि वो कितनी ताकतवर शख्सियत है। उसी के साथ साथ इमरान खान साहब जो अल कादर यूनिवर्सिटी, देखिए वो बच्चों के लिए एजुकेशन का एक वो फ्यूचर में आप देखें कि वहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे, वो उससे मुस्तफीद होंगे, लेकिन उनको उसी केस के ऊपर गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन मलक रियाज साहब आज भी आज़ाद घूम रहे हैं, आज भी वो इदारों की पहुंच से दूर हैं। चाहे जनरल मुशर्रफ साहब हों, वो उसी बैरियर टाउन में उनके साथ पार्टनरशिप पे काम कर चुके हैं। जरदारी साहब, उनकी बराह रास्त उनके साथ दोस्तियां भी हैं और गिफ्ट भी वो देती हैं। और उसी के साथ सुनने में ये भी आया, लेकिन मैं बावसूख ये नहीं कह सकता, हमजा शहबाज साहब स्पेशली उनके लिए परचेजिंग करते थे। तो वो शख्सियत क्यों दूर है? अगर खान साहब को टारगेट किया आपने, वो करप्शन उसने की है, तो मलक रियाज साहब को क्यों नहीं आप पकड़ सके? तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर, और ख़ास तौर पे जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे कानून के आला इदारे हैं, जो हमारे कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, उनको क्यों मुतनाज़ अपनाया जा रहा है? और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त, जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, ये मुल्क के सुप्रीम वो इदारे हैं जो मुल्क की सलामती की सूरत हाल को देखते हैं। इनके ऊपर अटैक, वो समझे कि आपकी जो आखिरी वो डिफेंस लाइन थी वो आपने तबाह कर दी। आखिर क्यों? इसका कसूरवार कौन है? ये आज हमें अपने गिरबानों के अंदर इसको झांकना होगा और ये सोचना होगा और इसके ऊपर अमल करना होगा। ये जो हमारी इमलाक को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, जलाओ गिराओ अपने इदारों के ऊपर, क्या यही इसी तरह एहतजाज होता है? यही प्रोटेस्ट करने का तरीकाकार है? ये मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं, जो उनकी क़यादत है, मैं उनसे ये सवाल मेरा है, क्या पढ़ा लिखा जो मुआशरा है या तरक्की याफ्ता जितना भी, जिसकी खान साहब मिसालें दिया करते थे, तो अगर खान साहब आज उनके ऊपर कोई नैब ने एक केस कायम किया तो उसको कानून के ज़रिए डिफेंड किया जाना चाहिए, ना कि उसको सड़कों में और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को तमाशा बनाते। तो इसी के मौजू के ऊपर आज बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमने जिन गेस्ट को इनवाइट किया, मैं उनका तारुफ करवाता चलूँ। सबसे पहले समीउल्लाह बरकी साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। उसी के साथ हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में असद रज़ा शेख साहब, अमीर जमात इस्लामी रावलपिंडी से। उसी के साथ हमें टेलीफोन लाइन पे राजा मंसूर साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से है। तो सबसे पहले समीउल्लाह बरकी साहब, क्योंकि आप गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि यही तरीकाकार था जिस तरह इमरान खान को हाई कोर्ट के हाथे से गिरफ्तार किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कानून को मद्देनज़र रखते हुए इससे पहले क्या सियासी
कायदीन को गिरफ्तार नहीं किया गया? क्या अदालतों से गिरफ्तार नहीं किया गया? मियाँ नवाज शरीफ की बेटी को उससे जेल में मिलने से के दौरान गिरफ्तार किया गया? क्या यहाँ पे भट्टो की स्टोरी आप भूल गए? यहाँ पे बेनजीर की स्टोरी आप भूल गए? PMLN की तो आधे 2 दर्जन लोगों को आपने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करना या गिरफ्तार होना ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये तो एक कानून ने अपना एक रास्ता निकालता है आपके ऊपर। आपके मुल्क का आइन का 73 का आइन कहता है अगर किसी के ऊपर कोई केस और FIR हो जाए तो उसको पुलिस गिरफ्तार करती है। लेकिन बात यह है कि उस गिरफ्तारी के बाद आप अपने उस केस को डिफेंड करते हैं। अगर आपके ऊपर कोई इल्जाम गलत है तो वह अदालतें आपको छोड़ देते। आपने मियां नवाज शरीफ को किसी करप्शन के केस में गिरफ्तार नहीं किया था। आपने एक बेमतलब केस में बना के उसने बेटे से तनख्वाह नहीं दी, उसमें नायल भी कर दिया और उसके बाद फिर इल्जाम भी किया। दोनों ने डिफेंस किया। वो लंदन से वापस आके यहाँ पे गिरफ्तारी देने के लिए आ गया। लेकिन जब वो क्लियर था तो उसने कहीं पे भी अपने वर्कर को ये हिदायत नहीं की है कि आओ इस मुल्क का गौरव करो, इस मुल्क के इदारों को नुकसान पहुंचाओ, इस मुल्क की रियासत को चैलेंज करो। यहाँ पे आपने ये कल से ये 2 दिन से क्या क्या नहीं हुआ, वो किन के एजेंडे पे हो रहा है? वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये पाकिस्तान में इंतशार हो? तो वो किसकी प्लानिंग के ऊपर 2 दिन से इस तमाशा लगा हुआ है? अगर आपको कोई खौफ नहीं था तो आप गिरफ्तारी देते, आप बाइज्जत तरीके अदालतों जाते, अदालतें आपको रिलीफ देते। इससे पहले क्या अदालतें ने आपको रिलीफ नहीं दिया? बात यह समझनी ही है कि 2 दिन में जो PTI की कायदीन की डायरेक्शन से, और उनको वो डायरेक्शन कौन दे रहा है कि इस मुल्क में इंतशार फैलाओ, इस मुल्क को बंद दरवाजे की तरफ ले जाओ, इस मुल्क की आप अदलिया को भी चैलेंज करो, इस मुल्क के आप फौज को भी चैलेंज करो, इस मुल्क को मैं कहोगे कि हम किसी को भी नहीं मानते। तो भाई उस जगह को समझना है। जब वो जगह समझ आ जाएगी तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी 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 असरदार शेख साहब, आप जिस तरह इमरान खान साहब की अदालत के हाथ से गिरफ्तारी हुई, क्या आप समझते हैं यही कानूनी तरीकाकार है? और इसी तरह की गिरफ्तारी अमल में पहले भी किसी लीडर की हाई कोर्ट इस्लामाबाद या इससे हट के गिरफ्तारी को अमल में लाई है हाई कोर्ट के हाथ के अंदर से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसमें बड़ी वाज़ह सी सूरत हाल है। जैसे कि मेरे साथी दोस्त ने ये कहा कि जब किसी पे FIR होती है या केस बनता है तो उसकी गिरफ्तारी जो है वो गवर्नमेंट का राइट है। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा ये हुआ कि क्योंकि एक हाइप क्रिएट की जा चुकी थी इससे पहले कि इमरान खान साहब गिरफ़्तार होते, और मुल्क के अंदर एक अमूमी फ़ज़ा थी कि जिसके अंदर नज़र यही आ रहा था कि अगर ये गिरफ़्तारी इस तरीके से अमल में लाई जाती है तो ये इंतशार का बायस बन सकती है। तो मैं ज़ाती तौर पर भी ये समझता हूँ कि हुकूमत वक्त को भी थोड़ा सा इस पर ज़्यादा मज़ीद एहतियात के साथ काम करने की ज़रूरत थी और कोई बेहतर इसका मामला, इसका हल तलाश करती, और इसको जो है वो गिरफ्तारी का ये जो अमल इस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती और दींगा मुश्ती के तौर पर TV चैनल्स ने भी दिखाया, लोगों तक पहुंचा, तो वो उससे एक बहरहाल जो है वो इंतशार की सूरत पैदा हुई। लेकिन इसके साथ साथ देखें, मैं ये समझता हूँ और जमात इस्लामी का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि जो सबसे आपका अहम चीज़ है वो रियासत है और रियासती कवानीन है, आईने पाकिस्तान है। रियासत होगी तो सियासत होगी, रियासत होगी तो सियासत होगी। लेकिन अब यहाँ पे अफसोस की बात यहाँ पे ये चल गई है कि पिक एंड चूज़ का मामला आपने इंट्रो में मलक रियाज साहब का जिक्र कर दिया। उनके बेनिफिशरीज़ के अगर आप लिस्ट बनाएं तो वो सारे के सारे ही हैं, क्योंकि इस हमाम में तो सब नंगे हैं। तो यही एक बुनियादी वजह जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि उनका नाम कोई क्यों नहीं लेता, तो यही बुनियादी वजह है कि उनका नाम जी मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। जी राजा मंसूर साहब, आप टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं? जी राजा मंसूर साहब, जिस तरह समीउल्लाह बरकी साहब ने अभी फरमाया गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो इमरान खान को जो गिरफ्तारी हुई इससे पहले नवाज शरीफ की भी, अब क्या समझते हैं कि वाकई ये कानून के मुताबिक हुई है और आपने सब्र तो अमल से काम लेना चाहिए था? देखिए अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज नोटिस ले लिया है और उन्होंने खान साहब को हाजिर करने का कहा है, तो गिरफ्तारी किसी सूरत भी कानूनी नहीं है। वजह यह है कि खान साहब जब 1 घंटा पहले अपना वीडियो पैगाम देते हैं कि मैं आ रहा हूँ, मुझे वारंट दिखाओ, मुझे मेरा जुर्म बताओ, मुझे गिरफ्तार कर दो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अदालत के आते के अंदर से नहीं, क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्टली मौजूद था उसी जगह भी खान साहब के साथ, और जिस तरह वो फिंगरप्रिंट की तरफ अदालत को उसमें दाखिल हुए और फिंगरप्रिंट दे रहे थे, आप सबने वो विजन देखे होंगे कि किस तरह दंदनाते हुए आए और उठा के अदालत के अंदर से देखे। ये जंगल का कानून से लोग तंग है। आपने जिस तरह कहा कि लोग इस बात से तंग है कि मलक रियाज और अब्दुल कादिर
एक वो दवाई लेने जिसमें बाबा भी बना हुआ है, तो वो आज तक वापस ही नहीं आया। वो जो गारंटर था उसका, जिसने स्टाम्प पेपर पे गारंटी दी थी, वो रियासत बन गया छोड़ता। तो लोग क्या करें, लोग मुस्तैद इसलिए है, हमारे पार्टी ने कभी कोई ऐसी राय नहीं दी कि हम तशद्दुद करें, वो तशद्दुद मुजाहरे करें या तोड़ फोड़ करें। ये तशद्दुद करने वाली कौन सी कुव्वत है, आप ही बता दें, कौन कौन ये तशद्दुद कर रहे हैं? देखिए कुव्वतें तो आपको पता है, सबको पता है, मुल्क में हर एक शख्स को पता है। वो अलग बात है कि बहुत सारे लोग नाम लेने से डरते हैं, लोगों को पता है। आप जो नहीं सर, आप पीछे रह क्या गया, आप पीछे क्या रह गया? राजा साहब, राय साहब, इससे आप समझ नहीं, राय साहब सॉरी, कथा कलामी की माजरत। राय साहब मुझे ये बताएं कि इससे पीछे कोई चीज़ रह गई है? आप बताएं मुझे कि अभी कुछ बाकी रह गया? अभी तो खुल के आप नाम ले सकते हैं, जिस तरह हमने अपने इदारों को मतनाज़ और बदनाम कर दिया पूरी दुनिया के अंदर। जी मैं ये कह रहा हूँ, देखिए नाम की बात, ये अदारे हमारे अपने किसी मुल्क के, हम सारे मतलब पाकिस्तानी है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े, हमारे अदारे आगे बढ़े, लेकिन अगर चंद अफराद जाके उन अदारों के अंदर वो इस तरह की हरकतें करेंगे जिससे अदारे बदनाम होंगे, उन्हीं का तो नाम इमरान खान दे रहे हैं, उन्हीं के बारे में तो खान साहब बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं फौज मेरी है, मैं फौज के साथ खड़ा हूँ, फौज ताकतवर होगी, मेरे से भी ज्यादा कीमती मेरी फौज है, वो सुन के कह रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि साथ साथ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनको ये जो अपने जाती मफाद और अपनी राना और दांत से बाहर नहीं निकल रहे, उस अदा की घर में घूम के वो पूरे मुल्क को तबाह करने को तुले हुए। यानी दुनिया जब आज जिक्र कर रही है कि अदालत की हाथी के अंदर से एक बंदा उसी केस में बायोमेट्रिक दे रहा था और उठा के देते हुए पता ही नहीं है, और जब नैब के वकील को वहां पे बुलाया गया तो कुछ लोग उसको वारंट पेश कर रहा था। इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया कोई वारंट नहीं पेश किया गया, तब तक की लीगल जो नहीं थी वो हर उस पेशी में पेश हो रहे हैं, लाहौर से चलते हैं, जख्मी हालत में काम जख्मी होने के बावजूद वो फिर बार बार अदालतों में जा रहे हैं। हालांकि जिस शख्स को उनको गोली मारी थी खान साहब को, उसको तो इजाजत में दी क्योंकि उसकी जिंदगी को खतरा है, उसको तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली पेश करने की इजाजत दी थी। लेकिन इमरान खान साहब के साथ थोड़ा प्यार है कि उन्होंने हर सूरत खुद आना है, खुद आगे पेश होना है। सिर्फ और सिर्फ कौम को तकलीफ देने की बात है, इमरान खान को तकलीफ देने की बात है, सिर्फ लोगों को बदल किया जा रहा है इंतजाम के साथ, ताकि ये लोग जो है ना कब खड़े ना हो। इसीलिए मैं कहता हूँ लोग अभी जो बाहर निकले हैं, हमने तो शब्द नहीं किया, हमारे लोग सीधे पूरा वो गुजारे पूरा वो। जी जी जी, मैं आपकी तरफ वापस, जी राज साहब, जी राजा साहब, जी राज साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। जी समीउल्लाह साहब, ये पुरअमन मुजाहरा है जिस तरह कह रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि इसके अंदर कौन लोग मुलव्वस हैं, कौन कसूरवार है? देखिए बात ये है, इसमें पीटीआई की तमाम क़यादत और वो क़यादत जो इस मुल्क के दुश्मनों के साथ इत्तेहाद करके उनका यहाँ पे एक अमली किरदार अदा करे, ये उन लोगों के साथी हैं जिसमें आपकी भारत के भी ये साथी है, रा के भी ये साथी है, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंतशार हो, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान बंद दरवाजे की तरफ दे जाए, जो चाहते हैं कि ये मुल्क रुक जाए, क्योंकि उनका जो फ्रंट मैन किरदार है वो ये कर रहे। पिछले 3 साल में उन्होंने इस मुल्क को टेक्निकल हुकूमत में रहते हुए बंद दरवाजे की तरफ धकेलने की कोशिश की, वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह ये नाकाम हुए। आज जब उनके पास सर से पांव पानी निकल गया तो आज अमली तौर पे अपने लोगों को बाकायदा हिदायत देते हैं। आप लाहौर जो कोर कमांडर हाउस पे जो हमला हुआ है उसकी क़यादत कौन कर रही थी? आपकी पंजाब की प्रेसिडेंट, वो डॉक्टर रशीद या क्या है उसका नाम, यास्मीन राशिदा, वो उसकी क़यादत कर रही थी कि भाई जनाब आप ये करो। पिंडी में जो आपने वो किया तो उसकी क़यादत कौन कर रहा था? तो ये तो हम छुपी बातें नहीं कर रहे, ये तो इन्हीं की रिकॉर्डिंग्स है, इन्हीं की अल्फाज है जो पब्लिक है। वो अब ना मानो तो ना मानो वाला तो वो बात अलग है, लेकिन अब कानून अपना रास्ता निकालेगी। ये रियासत कभी भी इस तरह कानून कैसा रास्ता निकालेगा? समीउल्लाह साहब, कौन सा रास्ता? अभी कोई रास्ता बाकी है? उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा भी देनी चाहिए और उनको इबरतनाक का निशाना बनाना चाहिए जो इस मुल्क की रियासत और इस मुल्क को बंद अंधेरे की धकेलने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जी असद रजा साहब, क्या बाकी ये उनको निशानी इबरत बनाना चाहिए जिन्होंने ये प्रोटेस्ट किया? देखें ये तो अब वक्त ही बताएगा कि वो कौन निशाने इबरत बनता है, लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, देखें ना, एक कोई भी इवेंट, कोई भी हादसा जो है सानिया एक दिन में नहीं होता है, इसके पीछे पूरा एक दौर होता है, तरबियत का निज़ाम होता है, एक माहौल पैदा किया जाता है। तो आज देखें, आज तो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि ये गिरफ्तारी कानूनी थी या नहीं थी, लेकिन इससे पहले सच्ची बात यह है कि खान साहब को जितना रिलीफ इन अदालतों ने दिया है और मुख्तलिफ पेशियों पे आते रहे हैं, कभी बैर गेट से हाज़िरी लगवा ली, अंदर से मुलाजमीन ऊपर गए वहाँ पे हाज़िरी लगाई चले गए, कभी आए नहीं हैं,
और वारंट के बावजूद नहीं आए और वादा करने के बावजूद नहीं आए, तहरीरी तौर पर गारंटी देने के बावजूद नहीं आए, तो एक अमूमी तौर पर पीटीआई के वर्कर का ज़हन बन चुका था कि इमरान खान साहब कभी गिरफ्तार नहीं हो सकते। और ये गवर्नमेंट भी जानती थी कि ये उनको जहनों में फीड कर दिया गया है कि शायद खान साहब पर हाथ नहीं डाला जा सकता। एक बात। दूसरी बात देखें, ये कोई तारीख के अंदर पहली गिरफ्तारी नहीं है। जमात इस्लामी में सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह को डेथ सेंटेंस किया गया। हमारा लाहौर के अंदर जलसा हो रहा था और हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे जमा थे, वहाँ पे फायर हुए और सैयद मौदूदी खड़े थे, तो उन्हें किसी ने कहा कि जी बैठ जाए, तो उन्होंने कहा अगर मैं बैठ गया तो खड़ा कौन रहेगा, और वहाँ पे भी इंतशार की कैफियत नहीं बनाएगी। इससे एक सियासी वर्कर होने के हवाले से वाजपेयी की आमद हो, जमात इस्लामी ने धरने दिए, लेकिन मामला ये है कि एक चीज़ तयशुदा है कि जो पार्टी वर्कर की जो लाइन है ना, वो पार्टी की आदत तय करती है। ये मैं इनसे बिल्कुल मुतफिक हूँ कि ऐसा नहीं है, और ना मैं अल्लाह माफ़ करे किसी को राग एजेंट या यहूदी या कोई इस किस्म का लक़ब देना चाहता हूँ। ये वर्कर ही होते हैं जिनको डायरेक्शन गलत दी जाती है, तो फिर वो उस गलत डायरेक्शन की सूरत में देखे ना, अभी राय साहब ने बात की, अगर ये लोग नहीं थे तो फिर रेडियो पाकिस्तान कौन गया? अगर इनका वर्कर नहीं था तो जो कोर कमांडर हाउस है और जिना हाउस भी है, वहाँ पे कौन गया? अच्छा, एम्बुलेंस किसने जलाई? अच्छा, अगर ये सब इनके लोगों ने नहीं किया तो इसका मतलब है कि इनका तो बंदा ही कोई नहीं निकला, क्योंकि मेन इवेंट तो यही हुए ना। जी बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इनका वर्कर निकला नहीं है। जी राजा मंसूर साहब, ये जिस तरह मेरा एक सवाल, मलक रियाज साहब से इमरान खान साहब का क्या ताल्लुक है, ये थोड़ा सा वाज़ेह कर दीजिएगा। मैं बता देता हूँ, मलक रियाज साहब अभी नूनी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, कह रहे थे कानून रास्ता बनाएगा, कानून रास्ता बनाएगा जब मलक रियाज साहब का ये यहाँ टीवी में बैठ के नाम लेंगे जो उस केस में मेजर कल्प्रिट है। कानून तब रास्ता बनाना चाहिए जब नवाज शरीफ जो है, जो यहाँ से जाके वहाँ बैठे हुए पिछले 3-4 साल से, उसको जब वापस लाया जाएगा तब कानून को रास्ता इनको याद नहीं आएगा, इनको नाम बात की बारी रास्ता याद आएगा। जहाँ तक मलक रियाज साहब की बात है, मलक रियाज साहब तो इनके लाटे हैं। अब्दुल्ला शहबाज के साथ पोल्ट्री का बिजनेस किसके साथ है? जरदारी साहब के साथ जो जमीनों का बिजनेस किसका है? ये मलक रियाज साहब 190 मिलियन पाउंड इन्होंने माफ कर दिए। करप्शन का नाम लगाते हैं। मैं कहता हूँ पाकिस्तान का बच्चा नहीं, लेकिन ये है कि डी ट्रैप तो हो जाते हैं ना जी राजा साहब। ये सारी जितनी भी सियासी पार्टियां हैं और जितने हमारे इदारे हैं, वो तो उनके पॉकेट में उनकी वीडियोस मौजूद हैं। उनके वो कहते हैं कि जो बात करता है तो उन्होंने वीडियो बना के रखी हुई है बगैर। वीडियोस का जो मसला है पाकिस्तान में, एक तो हरी मुआवजा देखें किस तरह दंडनाते हुए जजेस को, जनरलों को, हर एक को दरकारती है, तकरीरों में दरकारती है, वो लोग इनको कानून रास्ता बनाते हुए नजर नहीं आता। वजह क्या है? ये वीडियोस का मसला है। एक वीडियो जो है ना मलक रियाज साहब के पास मौजूद है, उन्होंने वो जो है ना रिकाउ बने हुए स्कूल के अंदर इस तरह के लोग, और जो हमारा जो है जो शख्स कानून को जो गुमरानी की बात करता है हर जगह पेश होता है। आपने सारे 150 केसेस आज तक किसी पाकिस्तान के के ऊपर आपने सुना हुआ है कि एक ही साथ 150 केसेस बना दिए जाए, तो फिर भी वो चुप है और अदालत के पास पेश होगा, अदालत का मुकदमा लगेगा। उसके बावजूद भी अगर अदालत के आते के अंदर से मुद्दा उठा के लेके जा जाए, तो जिस तफसील के साथ हमारे इस कौम के रहमत को उठाया गया, ये कौम कभी नहीं खुलेगी। ये कौम इसलिए उठाएगा, ये कोई पार्टी की तरफ से कोई राय नहीं है। ये सब तनाज़ुर इन्होंने बीच में डाल दी, कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करवाएंगे। पीटीआई ने साबित किया कि पूरा और मुजाहिदों पर यकीन करते हैं। हमेशा से हमने बड़ी जो पाकिस्तान राय साहब पुरअमन मुजाहरे जो है पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया इसको वॉच कर रही है। जो पुरअमन मुजाहरे इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं, बदकिस्मती से पूरी दुनिया हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो भी देख रहा है, उसका मीडिया चीख के दिखा रहा है। लेकिन हम मजाक अपना खुद उड़ा रहे हैं। क्या कौमी अदालतों की बात का एहसास नहीं है कि इंटरनेशनल मीडिया हमारे बारे में क्या राय बयान कर रहा है? कौमी अदालतों की बात का एहसास नहीं है कि हमारे राजा साहब आपका कीमती यहाँ पे हमने जाना ब्रेक की तरफ। राजा साहब आपका कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। नाजरीन यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे राजा राशिद हफीज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और उन्हीं के साथ हम कोशिश करेंगे शमीम आफ्ताब साहबा को भी हम टेलीफोन लाइन पे उनका भी मौका बने। नाज़रीन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम
बैक नाजरीन, जैसा कि वक्फे से पहले हमने ये बताया था कि शमीम आफ्ताब साहबा जो है वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगी, लेकिन वो कुछ मसरूफियात की वजह से अभी जो मौजूदा सिचुएशन है तो उस वजह से हमारे साथ जो है टेलीफोन लाइन पे अभी वो उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। तो दोबारा राजा मंसूर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। तो राजा मंसूर साहब, जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त इमरान खान साहब को जो है वो तलब किया है और ले जाया जा रहा है, बल्कि मेरा ख्याल है पहुंच चुके हैं, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ा खुशाइन है कि सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को नोटिस लिया है, और जब ये हाई कोर्ट में हियरिंग हो रही थी तो उस वक्त भी हम बड़े खुश थे कि चूंकि चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिमार्क दिए थे कि अगर वज़ीर आज़म को भी यहाँ पेश करना पड़ा तो करूंगा, लेकिन अपनी तस्लील नहीं होने दूंगा। लेकिन वो जो कुछ हुआ उस पर तो हमें बड़ी मायूसी हुई, लेकिन अभी हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी तरह उम्मीद है कि इंसाफ की उम्मीद है। वो इस बात का जरूर नोटिस लेंगे कि इस तरह अदारों की तज़दीक जो है ना नहीं होनी चाहिए। अदलिया भी एक अदारा है हमारे यहाँ, बदकिस्मती से बाकी जितने भी अदारे हैं उनको अदारा नहीं समझा जाता, और किसी एक मखसूस अदारे के खिलाफ बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा जी मंसूर साहब, इसी में एक सवाल मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाता है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये बिल्कुल कानून के मुताबिक हुई है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने कानूनी जंग तो अदलिया में ही लड़नी है, ये तो हमारा बिल्कुल दो टोक है, लेकिन हमें इस बात का पूरा ये है कि जिस तरह का जिक्र आपने पहले इसे में फरमाया कि दोहरा म्यार जो है कानून का, उसके खिलाफ तो हम अपना एहतजाज हर सूरत करेंगे, पूरा मन एहतजाज करेंगे। हमें पूरा यकीन है कि ये एक साजिश रचाई जा रही है जिसमें पीटीआई को माइनस करना है। वो एक लंदन प्लान है जिसके तहत इमरान अभी तक तो वो सर नहीं हुआ ना, अभी तक तो सामने नहीं आया ना। आप जो फरमा रहे हैं अभी तक तो कोई ऐसी बात सुनने में नहीं आ रही, लेकिन जिस तरीके से पीटीआई के वर्कर इदारों को और जिस तरह ये हमला कर रहे हैं, तो सर ये तो रियासत के लिए एक सवालिया निशान है और सलामती के इदारों के लिए भी है। तो ये इस तरह तो आपको जो ये पुरतशद्दद जितने भी वाकयात हैं इनको रोकना चाहिए फिलफौर। देखिए, बात यह है कि पब्लिक जो होती है ना, पब्लिक ही असल में हुक्मरान होती है और उसी की आवाज को आवाज समझा जाता है। हमारे अदारों को, हमारे हुक्मरानों को ये समझने की जरूरत है कि पब्लिक के सेंटिमेंट्स क्या है। ये कोई गेज नहीं कर रहा कि पब्लिक क्या चाहती है। पब्लिक सीधी सी बात है, हम इलेक्शन चाहते हैं। हमने बार बार कहा कि हमने दो हुकूमतें अपनी कुर्बान कर दी, इसलिए सारे कानूनी माहिरीन से पूछने के बाद कि हमें इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन होंगे 90 दिन के अंदर होंगे। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है, लेकिन जो पब्लिक चाह रही है उसका किसी को फिक्र नहीं है। यहाँ पे चंद अफराद कहते हैं कि नहीं, जो हम चाहेंगे वही होगा, ये पब्लिक नहीं होने देगी। इसको कोई अदारों की तस्लील की बात से जोड़े इस बात को कि हम अपनी राय रखते हैं, पब्लिक अपनी राय रखती है, उससे अगर किसी की तस्दीक हो जाती है, समझता है वो अपनी, तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल जायज बात नहीं है। जी समीउल्लाह साहब, जी गाजी साहब आपकी तरफ वापस आते हैं। जी समीउल्लाह साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट में अभी हेयरिंग हो रही है खासतौर पे इमरान खान साहब के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं अगर गवर्नमेंट के खिलाफ ये फैसला आ जाता है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये कानून के मुताबिक नहीं हुई, तो उसके ऊपर आपका क्या रद्द अमल होगा? देखिए, पाकिस्तान के आईन में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ, कोई ऐसा कानून नहीं है, या मैं भी कानून का एक तालिब इल्म हूँ, कि जहाँ पे लिखा हो कि अदालत के हयाते से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यही दरखास्त इन्होंने हाई कोर्ट में दी, हाई कोर्ट ने उसमें क्या फैसला दिया? उसने कहा ये कानून के मुताबिक हुई है। यही चीज़ ये सुप्रीम कोर्ट में ले गए। तो हुकूमत तो सुप्रीम कोर्ट की तमाम चीज़ों को काबिल इज्जत समझती है, काबिल कदर समझती है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनको पेश कर दे। उनका मौक़िफ़ उनके सामने आ गया, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा सर आंखों पे होगा। अगर वो कहती है कि इसको रिहा कर दो, दोबारा अदालत के दरवाजे से हम बाहर निकाल देंगे, वो तो बाहर फिर गिरफ्तार कर देंगे, उस कानून को मानेंगे जो कानून वो बताएंगे। लेकिन बात यह है कि वो जो कानून ना बात यहाँ पे केस ये नहीं है, इसका मतलब है कि आपने दरखास्त को समझे। दरखास्त ये है इनका कि अदालत के हयाते से गिरफ्तार करना गैर कानूनी है। मैं अपनी बात पूरी कर दूं। इनका दरखास्त ये है कि अदालत के हयाते से गिरफ्तार करना गलत है। इनका दरखास्त ये नहीं है कि केस गलत है, इनका दरखास्त ये नहीं है कि इल्जाम गलत है, इनका दरखास्त ये नहीं है कि हमने करप्शन नहीं की। इनका दरखास्त खाली ये है कि हयाते से जो अदालती हदूद है उससे गिरफ्तार करना गलत है। तो भाई हम तो अगर सुप्रीम कोर्ट कह देगी कि अदालत के हयाते से आपने गिरफ्तार गलत किया तो हम उसको छोड़ देंगे।
बाहर आएगा तो वो तो केस उसने करप्शन की है, उसने इस मुल्क को लूटा है। इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन अगर किया तो वो इस जनाब मोहतरम इमरान खान साहब ने किया, तो उसकी सजा तो उसको मिलनी है। ये आपने केस जो है ना ये दबा के क्यों रखा हुआ? हमने क्यों दबाया? ये आपने बिल्कुल दबा के रखा हुआ था, अचानक सामने आया जनाबे वाला। 8 दफा नैब ने उनको नोटिस भेजा, जी जी, 3 दफा नैब की टीम जमान पार्क भी गई है, बनीगाला भी गई है इनको नोटिस देने के लिए। ये तो पूरी रिकॉर्ड में है। 8 दफा में अगर वो नैब में नहीं पेश हुआ तो लाजमी बात है नैब ने तो अपना रास्ता करना है। नैब ने तो इसी नैब ने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया था। हमने तो किसी गिरफ्तारी पे कोई एतराज नहीं किया, हम तो गिरफ्तार हुए, हम तो गिरफ्तार होने के लिए चल के आए, तो आज ये बर्दाश्त है ना। जी असर अब यहाँ पे अलमिया ये है, मसला ये बन गया है कि बात तो अदालत की होती है, इंसाफ की होती है, लेकिन अगर आप एक हिस्ट्री उठा के जरा देखें ना तो मसला यहाँ पे ये बन गया हुआ है कि जिस पार्टी की फेवर में फैसला आ जाए वो उसको कहते हैं कि जी अदल का बोलबाला हो गया, अगर उसके खिलाफ आ जाता है तो फिर वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ जो है वो आखिरी दर्जों में। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे आप सबसे देखें मसला हमें थोड़ा सा रूट लेवल पे देखना होगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब आपका कभी भी नहीं हुआ। अगर आप नियर फ्यूचर में जाकर देख लेते हैं, पनामा का केस हुआ, 400 कुछ लोग थे और सिर्फ एक बंदे को टारगेट किया गया और उसमें मसाइल पैदा हो गए बाद में। अच्छा, अगर उसी एक पनामा को मिसाल बनाया जाता और अक्रॉस द बोर्ड सब का एहतसाब होता, जो भी थे, जज थे, जर्नैल थे, साफ़ी बरादरी थी, जो लोग भी थे, कारोबारी शख्सियात थी, अक्रॉस द बोर्ड करप्शन का खात्मा होता, बात समझ आ जाती। अच्छा, यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये है कि आज भी ये नून लीग या PDM या PTI का मसला नहीं है। प्रॉब्लम फिर आज भी वही है कि ये आज अदारे फेवर किसको कर रहे हैं। कल अगर PTI को उन्हीं अदारों जिनके आज वो खिलाफ खड़ी है आज वो फेवर करने लग जाते हैं तो ये जो अदारे हैं ये मुकद्दस ठहर जाएंगे और नून लीग या PDM के लिए यही अदारे जो हैं वो जुल्मत का निशान बन जाएंगे। लेकिन आज ये इनके साथ हैं तो वो हक पे हैं। हमें ये रवैया बदलना होगा, ये हमें पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। ये हम पार्टीबाजी से बाबू हमें ये बिल्कुल यकसू हो जाना चाहिए, निकलना पड़ेगा हमें। जी राजा मंसूर साहब, आपकी जमात तो कहा करती थी कि हम कानून और आइन के ताबे हैं और जो ये हमारी अफवाज पाकिस्तान है ये तो बहुत अच्छी है, इस जैसा तो सुप्रीम कोई इदारा ही नहीं है। और ये जो अदलिया है इसी ने तो आपको सादक और अमीन ठहराया। तो सर ये अभी क्यों ये मुतनाज़ा हो गए हैं, क्या वजूहत है इसके पीछे? देखिए, अभी भी खान साहब ने किसी मौके पे इसके अलावा कोई बात नहीं की कानून की हुक्मरानी हो चाहिए। उनकी कोई स्पीच उठा के देखे वो कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं। हम किसी को सुप्रीम अदारा नहीं कहते, हम कहते हैं सब पाकिस्तान की रियासत के अदारे और सब ही मुकदम है हमारे लिए। फौज हो, अदलिया हो, इवन पुलिस हो, FIA हो, नैब हो, ये सारे मुकदम अदारे हैं। हम किसी को होली का कहते ही नहीं है, हम कहते हैं सबको कानून के ताबे होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी होगी, इन जो माफियाज हैं इनको तकलीफ हो जाती है कि पता नहीं हमें कानून के ताबे क्यों कर रहे हैं। असल मसला ये यहाँ पे जो भाई कह रहे थे नैब के नुमाइंदा बन के कि ये इमरान खान साहब वहां से बाहर निकलेंगे तो फिर गिरफ्तार कर लेंगे, ये इनका जो है ना जुरिडिक्शन नहीं है। ये नैब ने या फिर तय करना है हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या कानून अप्लाई होगा। हम सारे केसेस को अदालतों के अंदर भी लड़ेंगे और फिर हम ये जो जितना भी जहाँ हमें लगेगा कि इनजस्टिस हो रहा है हम पूरा मन एहतजाज भी करेंगे। हम हर सूरत में इस बात को मेक श्योर करेंगे कि कानून की हुक्मरानी हो। वो नवाज शरीफ के लिए अलग कानून हो, नजीम नवाज के लिए अलग कानून नहीं हो, या किसी जनरल के लिए या जज के लिए अलग कानून नहीं हो। कानून हर पाकिस्तानी के लिए बराबर की बुनियाद पर होना चाहिए और सबके सब कानून के ताबे होने चाहिए। यहाँ हम जब मुकद्दस बना के लोगों को पेश करते हैं और फिर बाद में हम जब हमें नहीं याद कि नून लीग वाले क्या कहते थे इसी नैब के बारे में, हमें नहीं याद कि इन्होंने जनरलों के नाम ले के बातें की हुई हैं। आज ये इनके लिए मुकद्दमा गद्दारी साहब कहा करते थे कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। सर वो ईंट से ईंट ज़बानी कलामी थी ना, आपने तो ईंटें उखाड़ के फेंक दी ना। देखे राजा मंसूर साहब, इन्होंने कहा ईंट से ईंट बजाएंगे, आपने तो पूरी दीवार को धक्का दे के गिरा दिया ना। ईंटें भी आपने उठा के वो फेंक दी, तो आप पीछे तो कोई नहीं, बिल्डिंग ही गिरा दी। ये सारी जदोजहद जो हिसाब से सारी जदोजहद कानून की हुक्मरानी के लिए किसी एक अदारे के खिलाफ जो वाक़यात हैं आप इनकी मजम्मत करते हैं कि ये जो आपसे गलती हुई है, जी इसको आप दीवार गिराने से ना तशवीर है जी। नहीं देखें, आप एक इदारे के ऊपर जब हमला करते हैं, देखें इदारे का एक फर्द
करप्ट हो सकता है लेकिन पूरा इदारा तो नहीं हो सकता। तो उसका मतलब तो मुझे इमरान खान साहब का कोई एक बयान उठा के अगर कोई दिखा दे तो मैं पीटीआई से रिजाइन कर जाऊंगा जहां उन्होंने अदारे या फौज के खिलाफ बात की हो। आपने एक शख्स की बात की है, शख्स की बात नवाज शरीफ ने भी की है, शख्स की बात मरियम नवाज भी करती है, शहबाज शरीफ भी करते रहे। शख्स कोई भी कानून से बालातर नहीं हो सकता। कोर कमांडर हाउस और GHQ और जो आर्मी के हमारे जो लेकिन ये इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये साजिश बेनकाब होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, जी बिल्कुल होनी चाहिए, जी समीउल्लाह साहब शामिल हुए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये अब तो सोशल मीडिया का दौर है, वीडियोज आना शुरू हो गई है, कहाँ से लोग सिविल कपड़ों में नीचे उतरे और उन्होंने आग लगाई है। ये तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जी राजा मंसूर साहब आप वापस आते हैं। हमारा कोई सियासी रहना इससे मुलव्वस पाया जाता है तो उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल जरूर जी समीउल्लाह साहब, जिस तरह अभी राजा मंसूर साहब ये कह रहे थे कि ये जो लोग थे ये हमारे लोग नहीं है जिन्होंने ये काम किया, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इनको सजा मिलनी चाहिए। तो आपने क्या इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है इसकी? देखें, बात यह है कि क्या जो राशिद, वो यास्मीन राशिद का जो बयान है, क्या वो इनकी नहीं है? क्या यहाँ पे जो पिंडी में हुआ है वो ये नहीं है? आपके पास वो तो हम पे कह रहे हैं ना, वो तो हम कह रहे हैं कि जो इसमें मुलविस होगा उसको इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए, यही तो हम कह रहे हैं, हमारा तो मुतालबा यही है। लेकिन बात यह है कि जिस तरह भी राजी साहब ने कहा कि कानून से कोई भी बालातर नहीं है, तो भाई उसी कानून ने ही आपके लीडर को पकड़ा हुआ है, तो उस कानून, इससे पहले जो लीडरान है इसी कानून ने पकड़े थे, तो आप उससे बालातर होने के लिए तो कार्रवाई आप कर रहे हैं। आप रियासत के कानून को चेंज कर रहे हो, आप उस कानून को चैलेंज करके सड़क पे निकल के आप कह रहे हैं कि ये मुल्क हम चलने नहीं देंगे। आप चैलेंज कर रहे हैं, इससे पहले तो किसी ने चैलेंज नहीं किया। आप इन अदालतों पे यकीन रखें, अगर आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है या आपके ऊपर ये इल्जाम झूठा है तो आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सवाल तो करें ना, लेकिन आप तो कानून को मानते नहीं है। आपको तो पता है कि आपने की है करप्शन, आपको तो पता है कि आपने इस मुल्क को लूटा है और इस मुल्क के उन गद्दारों के, उन लोगों के साथ आप। समीउल्लाह साहब, मैं यहाँ पे आपको कर रहा हूँ, मलक रियाज साहब जहाँ से ये स्टोरी शुरू हो रही है, हाँ। तो उन पे आपने क्यों नहीं हाथ डाला? क्या वजह? बात यह है कि जिसने उसको इजाजत दी है, पहले तो उसको तो पकड़ो। हमने तो पहले उसको पकड़ा है। मलक रियाज की क्या जरूरत थी कि वो यहाँ पे करप्शन करता? जब आपके मुल्क के वज़ीर आज़म ने उसको सरपरस्ती की, सरपरस्त उसका वो बना, तो हमने तो उसके सरपरस्त को पकड़ा। उसके सरपरस्त को पकड़ के अब यही तो हम कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा हौसला और रख लें। ये अदालतों में आप आए, डिफेंड करें अपनी बात को, अपने मौकफ को, नैब को झूठा करें कि आपने झूठा केस बनाया, आप झूठा करें कि हमने हीरो का हार नहीं लिया, आप झूठा करें कि फरी गोगा के नाम, गोगी के नाम पे जमीन ट्रांसफर नहीं हुई, आप झूठा करें कि पिंकी पीरनी इसमें मुलविस नहीं हुई। आप झूठा करें ना, आप तो झूठा कर नहीं रहे। लड़ता कौन है? लड़ता वो है जो झूठा होता है, जिसके पास कोई दलाइल नहीं होते, वो फिर लड़ाई पे आ जाता है। वो लड़ाई से चाहता है कि मैं निकल जाऊंगा, लेकिन इसको हम निकलने नहीं देंगे। इसने इस मुल्क को बर्बाद किया, इस मुल्क को तबाह किया, और इस मुल्क की आवाम इससे पूछेगी और इसका इंतकाम लेगी कि इस मुल्क को बर्बाद करने वालों के साथ कैसे देते हैं। जी असर रज़ा साहब, अच्छा देखें, सर मेरा एक सवाल है कि ये जो मलक रियाज साहब हैं जिनका ये अभी नाम ले रहे थे, तो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आपने जमात इस्लामी ने भी आज तक कोई ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देखने में आई। ये पीछे वजूहात क्या है? मीडिया में भी हम कम देखते हैं कि अगर हमारा वो चलता भी है तो उनके नाम से नहीं, वो ऐसे होता है कि ये फलां फलां और ये उस सोसाइटी के, उनका बाकायदा नाम भी नहीं लिया जाता। तो पीछे जो वजूहात हैं, असल देखें जो जड़ है उसको पकड़ना चाहिए ना। अच्छा। जरदारी साहब हों, जर्नल हों, कोई भी हो, जहाँ पे ये सहूलतकारी होती है वहाँ पे मीटिंग्स करवाई जाती हैं, वहीं पे ये सारे काम होते हैं, तो वो उस जड़ को तो आपको पकड़ना चाहिए। अच्छा, एक तो तस्सीह कर लें, गुजारिश ये है कि ऐसा नहीं है कि जमात इस्लामी ने कभी मलक रियाज के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। जमात इस्लामी वाहिद पाकिस्तान की जमात है। कराची के अंदर ये जो कराची का बैरिया टाउन का प्रोजेक्ट था, जो सबसे बड़े रिफंड्स और सबसे बड़ी जो एडजस्टमेंट्स की हैं, वो हाफिज नईम साहब बाकायदा इस सारे केस को लेके चलते रहे हैं। जमात इस्लामी कराची और मरकज़ तक जो है वो इस सारे मामले के अंदर इन्वॉल्व रहा है। और कभी अगर आपको किसी प्रोग्राम में या किसी मौके पे इत्तफाक हो तो मलक रियाज साहब से पूछिएगा कि सबसे ज़्यादा जो उसको रिफंड बैरिया टाउन को करना पड़ा वो जमात इस्लामी की काविशें थी। और कराची के लोग आज अगर वहाँ पर सूरत हाल आपको बड़ी तब्दील नज़र आती है, तो ये सारी चीज़ें थी कि जो अवामिल थे जदोजहद के,
कि जिसकी सूरत में वहाँ पे एक जो है वो फिजा पैदा हुई है जमात इस्लामी के हक में। दूसरी बात देखें, गुजारिश ये है कि जिस हमाम में सब नंगे हो ना जी, तो वहाँ पर आप किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। चूँकि जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इस हमाम में नंगी नहीं थी, कराची में बांगे दोहल जो है जमात इस्लामी ने मलक रियाज को ललकारा। और ऐसा नहीं है कि मलक साहब ने अपनी कोई कोशिशें नहीं की या अपने कोई असर रसूख इस्तेमाल नहीं किए। वजह उसकी ये थी कि यहाँ पे जब वीडियोस की बात होती है तो नून लीग वालों की भी टांगें कांपने लग जाती हैं, पीडीएम में दीगर जमातें हैं उनकी भी टांगें कांपती हैं, पीटीआई की भी टांगें कांपती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के लोग बाकिरदार हैं, उनकी टांगें नहीं कांपती। इसीलिए तो आप सर अपोजिशन में है ना, गवर्नमेंट नहीं आ पाते। बड़ी वजह देखें, इंशाल्लाह हमारे जिम्मे अल्लाह ताला ने जदोजहद की है, हम जदोजहद करते रहेंगे, हम अजान देते रहेंगे। और अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि जो इस मुल्क को जिस मकसद के लिए बनाया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हम उसको उसके निज़ाम के लिए कोशिश करते रहेंगे, इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। वो जो मैं आपसे मलक रियाज साहब की बात कर रहा हूँ ना, देखे ना वो कहते हैं ना कि जी मुंह खाए आँख शर्माए। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जरदारी साहब की भी आंख शर्मा जाती है, मियाँ साहब के भी हालात इसी तरह हैं, खान साहब का तो ताज़े ताज़े ये वाक़यात हैं। तो माशाल्लाह रियाज साहब, मलक रियाज साहब एक बड़े कामयाब बिजनेसमैन है और उन्होंने सबको जो है वो अपनी अपनी जगह पे एंटरटेन किया हुआ है। और वो जो वीडियोस की बातें आती हैं वो सारे जिन्हें एक बोतल में वो जैसा कहते हैं ना वो बंद की होती है, उन्होंने रखा होता है। वो अपनी मर्जी से जो मर्तबान खोलना चाहते हैं थोड़ा सा उसको वाल लगाते हैं तो उस मर्तबान के जिनको जो है वो खामोश कर देते हैं। लेकिन देखें जरूरत, मैं पहले भी मैंने आपसे ये गुजारिश की थी, अभी आज जिस सिनेरियो में हम खड़े हैं ना जी, ये बड़ा तकलीफ दे मामला है। और ये पाकिस्तान के लिए हमेशा ये बात कही जाती है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पाकिस्तान बड़ा नाजुक मोड़ में खड़ा जी, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। और ये नाजुक सूरत हाल कई दफ़ा आई हैं, लेकिन बहरहाल ये एक वाकई ही बड़ी नाजुक सूरत हाल है। इसमें सबको सर जोड़ के देखना होगा, अदलिया को देखना होगा कि वो कहाँ पे खड़ी है। पिछले इतने 1947 से लेके आज तक अदलिया ने क्या क्या किया है। अफवाज पाकिस्तान को भी देखना होगा कि कहाँ कहाँ पर उनकी मुदाखलत से मसाइल बढ़े हैं, मसाइल हल नहीं हुए, मसाइल बढ़ गए हैं। सियासतदानों को देखना होगा कि हम अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं, हमारी वजह से यहाँ पे क्या प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है माजरत के साथ जी। राजा मंसूर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि आपकी जमात को गवर्नमेंट के साथ बैठ के इन मामलात को टेबल के ऊपर बैठ के हल करने चाहिए? देखिए, हम तो हर तरफ से तैयार है। हमारा तो ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम का मसला है। वो क्या चाहते हैं, उनसे फैसला करवा लें, वो ये तो होने नहीं दे रहे। हाँ, कानून की बात करते हैं, यहाँ पे एक साबिक प्राइम मिनिस्टर था, वेल रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल पर्सनालिटी, उसके दिन दिहाड़े उसको गोलियां मारी जाती हैं, उसकी नजदीकी एफआईआर नहीं होती, उसकी इन्वेस्टिगेशन को सबूताज किया जाता है। आपकी बरादरी से अरशद शरीफ था, क्या सरेआम उसको मारा गया, आज तक इन्वेस्टिगेशन का क्या बना कोई पता नहीं चल रहा। ये जो हमने सिस्टम बना लिया है इस मुल्क के अंदर कि कानून जो है चंद लोगों को बिल्कुल प्रोटेक्ट करता है और बाकी हम आवाम के लिए ये सख्ती रखता है, इससे निकलने की जरूरत है। हमें मुनफिल कौम बैठने की जरूरत है। ये जितने लोग यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, इनको अपने अपने जमीरों में झांकने की जरूरत है। क्या हम ठीक समझ में जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान में पिछले एक साल में जो माशी तबाही हुई है वो किसने की है? ये जो महंगाई 3% जो 12% से बढ़ के 45% पे चली गई, इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे डॉलर का रेट, हमारी डीजल की कीमतें किधर चली गई है? कौन है जिम्मेदार इसका? हम उसमें बात नहीं करते। हमें इमरान खान याद आता है। इमरान खान ने अपने दौर में क्या किया वो नहीं याद आता। इमरान खान एक यूनिवर्सिटी बना रहा था, सूफीज्म पे रिसर्च कर रहा था, वो इनको नजर आ गया है। लेकिन जो मेन कल्प्रिट है उसके नाम लेने से भी बहस करते हैं। अभी भी मैंने जी वो कह रहे हैं कि गलत जी असद साहब कह रहे हैं कि जी सर ये दौरा याद बंद करें पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान को आगे जी सर प्रोग्राम का वक्त जी राजा साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है यहाँ पे। राजा साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आज का कोई मैसेज देना चाहें आपको? देखिए, मेरा मैसेज क्लियर है कि हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन एहतजाज की कोशिश करते हैं। हमारे कायदे ने कभी नहीं कहा कि आपने तशद्दुद करना है, वो तशद्दुद मुजाहरे करने। हमारे मैं अपने वर्करों को भी ये कहता हूँ कि मैंने आज ही वीडियो पैगाम में यही पैगाम दिया है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि आप पुरअमन तरीके से फलानी जगह जमा होकर एहतजाज करें, हमें लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज नहीं करना। ये वो जगह का तयन करते हैं कि उस जगह पे आप जो है ना एहतजाज करें। जी बहुत शुक्रिया जी 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 बिल्कुल 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 आपने बजा फरमाया जी 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 बिल्कुल जी समीउल्लाह साहब, आज का कोई मैसेज आप देना? हमारा मैसेज तो ये कि जो इन्होंने कहा है ना कि इमरान खान मैसेज देते अपने लोगों को कि पुरअमन एहतजाज करें, तो वो जो परसों टेस्ट मेस्ट हुए है ना, उन सब की 7 लिबार्टियों से ना
उसका रिजल्ट कल तक हम पब्लिक कर देंगे। ठीक है, ये पैगाम अगर ये दे दे तो हम मान जाएंगे कि वाकई ये मुल्क के साथ बेहतरी की तरफ। जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया जी असद रजा साहब। आज का मामला वही है कि ये तो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं कि टेस्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन सच्ची बात ये है कि ये जो वक्त की नजाकत है ये हमें भरपूर तौर पर हम सबसे मुतालबा कर रही है कि हम इसको रिव्यू करें, हम कहाँ पे खड़े हैं, आखिर हमने इस मुल्क को किस सिमत में लेके जाना है। आया अपनी अनापरस्ती, अपनी पार्टीबाजी और मेरा चोर मुर्दाबाद, तेरा चोर, मेरा चोर जिंदाबाद, तेरा चोर मुर्दाबाद में हमने अपना वक्त जाया कर देना है, या इस मुल्क की तरक्की के लिए वो निज़ाम जिसके लिए हमने ट्रेनों भरी हुई ट्रेनें जो लाशों की शोधा की पाकिस्तान में आती रही, उस मकसद के लिए काम करना है। तो मैं समझता हूँ कि वक्त की जरूरत है कि हमें पलटना होगा, हमें सोचना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमने किस तरफ हमें जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है जी। नाजरीन, ये प्रोग्राम आपने देखा, तो मेरी गुजारिश है पाकिस्तान के उन लोगों से कि ये पाकिस्तान आपका है। अगर इस पाकिस्तान के अंदर एक गमला भी टूटता है तो वो आपके पैसों का है, उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं, वो कल आपकी जेबों से ही वो पैसा वसूल किया जाएगा। तो खुदारा जब आप एहतजाज पे निकलते हैं, ये जलाओ घिराओ, ये ज़रूर सोचें वो किसी का बाप है, वो किसी का भाई है, वो किसी की बहन है। हम बीइंग पाकिस्तानी सोचें। आज कैद आज़म की रूह ये देख के वहां पे तड़प रही होगी कि ये पाकिस्तान हमने इस मकसद के लिए बनाया। जिस तरह ये इंतशार, ये जलाओ, ये गिराओ, जो हमारी दुश्मन ताकतें हैं, उन्हें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके लिए आज हम खुद ही काफ़ी हैं। तो मेरी तमाम सियासी जमातों से, तमाम उन वर्कर से, उन लोगों से ये इल्तजा है, खुदारा सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। अल्लाह ताला भी सब्र करने वालों के साथ होता है, और गवर्नमेंट और वो इदारे खुदारा होश का नाखन लें और वो काम करें जो मुल्क और कौम की मफाद में, ना कि अपनी ज़ाती अना को तस्कीन पहुँचाने के लिए करें। इसी के साथ नाजरीन, अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।